सोचिए, अगर आपको एक ऐसे कमरे में ले जाया जाए जहां खून के निशान मिटाए जा चुके हों, लेकिन एक अजीब सी बदबू हर कोने में बस गई हो, और फिर जैसे ही आप उस कमरे में रखे ड्रम का ढक्कन खोलते हैं, एक ही झटके में आपके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अंदर कुछ ऐसा है जिसे देखकर पुलिस भी सहम गई थी। ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि मेरठ में हुए एक खौफनाक मर्डर केस की असली कहानी है। एक ऐसी हत्या जो न सिर्फ बेरहमी से की गई, बल्कि उसे छिपाने के लिए उतनी ही खतरनाक साजिश रची गई। इस भयानक हत्याकांड का शिकार बना मर्चेंट नेवी का बहुत ही होनहार, समझदार और गुड लुकिंग ऑफिसर सौरभ राजपूत। मर्चेंट नेवी का एक नौजवान जो समुद्र की लहरों से खेलता था, लेकिन उसकी जिंदगी के तूफान ने उसे मेरठ में मौत के घाट उतार दिया। सौरभ और मुस्कान की प्रेम कहानी 2016 में शुरू हुई थी, जब उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर लव मैरिज की। शुरुआती दिनों में उनका जीवन बहुत ही ज्यादा खुशहाल था, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगी, और परिस्थितियां बदलते बदलते इतनी ज्यादा बदल गई कि मुस्कान का व्यवहार सौरभ के लिए चेंज सा होने लगा। मानो मुस्कान सौरभ से दूरियां बनाने लगी थी। किसी एक शख्स का सौरभ और मुस्कान की इस कहानी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, और वो रोल था उनकी बेटी का। जी हाँ, सौरभ और मुस्कान की 6 साल की बेटी भी है, जिसका आगे चलकर इस कहानी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शायद अगर उनकी बेटी ना होती तो सौरभ की लाश का हमें कभी पता भी नहीं चलता, और ये सच कभी सामने नहीं आता। अब आते हैं उस बात पे जहाँ सौरभ अपनी शादी को बचाने की कोशिश कर रहा था, वहीं मुस्कान किसी और की बाहों में खुशियां ढूंढ रही थी। मुस्कान की जिंदगी में एक नए शख्स ने दस्तक दे दी थी, जिसका नाम था साहिल। साहिल ये वही शख्स था जिसने मुस्कान और सौरभ की जिंदगी को पूरी तरीके से उलट पुलट करके रख दिया। धीरे धीरे मुस्कान और साहिल का रिश्ता गहरा होता चला गया, और फिर दोनों ने मिलकर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्लान बनाया सौरभ को रास्ते से हटाने का। मुस्कान और साहिल रोज मिलते, रोज एक नया प्लान बनाते कि सौरभ को रास्ते से कैसे हटाया जाए। सौरभ को शायद इस बात की कहीं ना कहीं जानकारी जरूर हो गई थी कि मुस्कान और साहिल का कुछ ना कुछ रिलेशन आपस में जरूर है, जिसके कारण इन दोनों में आपसी विवाद काफी ज्यादा बढ़ने लगे। लेकिन बेटी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सौरभ ने समझदारी की और समझौता कर लिया, जिसके बाद सौरभ 2023 में लंदन चले गए। लंदन मूव होते ही मुस्कान और साहिल के बीच खुशियां दोगुनी हो गई, क्योंकि उन दोनों को यह पता था कि उनके बीच का कांटा अब हट चुका है। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, या फिर मैं यूं कहूं कि सौरभ की मौत उसे लंदन से मेरठ खींच लाई। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सौरभ मुस्कान से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, और उनके बीच जो क्लैशेस चल रहे थे उसके बावजूद भी सौरभ 24 फरवरी 2025 को मुस्कान का जन्मदिन मनाने के लिए लंदन से मेरठ आया था, और अपनी पत्नी मुस्कान को सरप्राइज देना चाहता था। हालांकि 28 फरवरी को सौरभ की बेटी का भी जन्मदिन था, तो वो उनके साथ कुछ पल बिताना चाहता था, लेकिन मुस्कान और साहिल ने सौरभ को रास्ते से हटाने की योजना बना ली थी। 4 मार्च की रात, एक ऐसी रात जब सौरभ ने अपनी आखिरी सांसें ली। उस रात मुस्कान का सौरभ के लिए बिहेवियर बिल्कुल ही ज्यादा चेंज था, मानो जैसे बकरे को काटने से पहले खिलाया पिलाया जा रहा हो। बिल्कुल वैसा ही मुस्कान ने सौरभ के साथ किया। मुस्कान ने सौरभ के लिए खाने में वो सब चीज बना रखी थी जो सौरभ को पसंद थी, और प्यार में पड़ा सौरभ इस बात से खुश था कि उसकी पत्नी ने उसके लिए खाने में उसकी पसंद की चीजें बनाई। लेकिन उसे क्या अंदाजा था कि जो खाना वो खा रहा है उसके अंदर आखिर क्या मिला है। मुस्कान और साहिल ने उस खाने में बेहोशी की दवाई मिला रखी थी। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि सौरभ कोई विरोध न कर सके। खाना खाने के बाद सौरभ जब पूरी तरीके से बिल्कुल बेहोशी की हालत में चला गया, जब उसे ये सुध नहीं थी कि वो कहाँ है, तब मुस्कान और साहिल ने अपने घटिया प्लान को अंजाम दिया। सौरभ के बेहोश होते ही उसकी पत्नी मुस्कान ने सौरभ के साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनने के बाद और सोचने से ही सारी लड़कियों का सर शर्म से झुक जाएगा, और आप सबको ये सोचने में मजबूर कर देगा क्या एक पत्नी अपने पति के साथ इस तरह की हरकत भी कर सकती है। सौरभ के बेहोश होते ही मुस्कान ने उसकी छाती पर कम से कम 4 से 5 बार वार किया, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। जैसा कि आपने मेरी पुरानी वीडियोस, न्यूज या फिर मूवीज में देखा ही होगा कि कत्ल करने के बाद हर कातिल लाश को छिपाने की कोशिश में जुट जाता है, वैसा ही कुछ किया मुस्कान और साहिल ने।
हत्या के बाद मुस्कान और साहिल को लाश दिखाने लगाने की चिंता थी, जिसके बाद वो दोनों मार्केट गए और उन्होंने 800 रुपए में 2 चाकू खरीदे। 300 रुपए में एक उस्तरा। सौरभ की लाश को टुकड़ों में काटा गया और उसे उसी ड्रम में भर दिया गया। ऊपर से सीमेंट डालकर उसे छिपाने की कोशिश की गई। अब आपको लग रहा होगा कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि उनकी बेटी का इस कहानी में बहुत ही बड़ा रोल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सौरभ और मुस्कान की बेटी की, जिसकी वजह से हमें यह सच कभी पता ही ना चल पाता। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस को आखिरकार सुराग मिला तो मिला कैसे। यहाँ मैं आपको एक चीज हाईलाइट करना भूल गया था कि मुस्कान और साहिल ने सौरभ के फोन से हिमाचल प्रदेश में कोसानी से फोटो लेके सोशल मीडिया पर अपलोड की, ताकि लोगों को ये लगे कि सौरभ अभी जिंदा है और ट्रैवलिंग कर रहे हैं। लेकिन सौरभ के परिजनों को शक हुआ और उन्होंने उसकी शिकायत पुलिस से दर्ज कराई। और जब पुलिस मुस्कान और सौरभ के घर पहुंची, तब दरवाजे पे खड़ी उनकी 6 साल की बेटी ने उस ड्रम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि पापा उस ड्रम में। बच्चे के बताने के बाद पुलिस ने ड्रम से सौरभ के शव के टुकड़ों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल होती है, जिसमें मुस्कान के माता पिता का कहना यह है कि हमारा दामाद देवता था और हमारी बेटी दायन। आप मिलना चाहिए जी। और ये लड़की मतलब समाज में रहने लायक नहीं है और इसने अब जीने का हक भी खो दिया है। इसे फांसी होनी चाहिए। इस केस के लिए कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन मेरा मानना यह है कि ऐसे दरिंदों के लिए कोर्ट में सुनवाई नहीं बल्कि फांसी की सजा होनी चाहिए, या फिर उससे भी ज्यादा कड़ी से कड़ी सजा। आपका इस केस के बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये वीडियो हर उस शख्स को आप सेंड करिए जिसे आप खोना नहीं चाहते। इससे जल्द ही एक नए केस के साथ। धन्यवाद।